देहरादून के मालदेवता क्षेत्र का सौंदर्य कभी अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। पूरे देहरादून में जो आने वाले लोग हैं वो यहाँ पर घूमने जरूर जाते थे। लेकिन 16 सितंबर 2025 की रात यह शांति चीखों राम और जी का तबाही बनवा में बदल गई। मालदेवता से कुछ 7 या 8 किलोमीटर दूर गांव सौंदड़ा और रंगड़ गांव ने ये भयानक मंजर देखा, जिसने सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के अंधेरे में आई इस अचानक की तबाही ने सभी घुत्तू वैली के लोगों को घर से बेघर और लाचार बनाने का ठान लिया था। देहरादून के आसपास के क्षेत्र में कई जगह बादल फटे और उसमें से ये भी एक जगह थी। भारी बारिश और तेज बहाव ने गांव के खेतों, घरों और सपनों को निगल लिया। हरे भरे धान और मक्के के खेत पल भर में बर्बाद हो गए। जिन घरों को पीढ़ियों ने मिलकर बनाया था वो पानी के साथ बह गए। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र पवार है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और हम लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। तो 15 तारीख से यहाँ पर लोग कैद हैं और हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं पर पार नहीं जा पा रहे हैं। नदी बहुत ज़्यादा है। शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया है, ना कोई आपदा प्रबंधन की टीम आई है। सब लोग कैद हैं यहाँ पर। खाने पीने के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं। हम यहाँ पर जहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर जस्ट घर हुआ करते थे, ये सब पूर्णतः घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आगे यहाँ पर 4-5 घर लाइन से थे, 4-5 घर भी पूरी तरह रह चुके हैं। ये गांव जो है पिछले वर्ष 2022 की आपदा से पीड़ित है। ग्राम पंचायत कोयलेघाटा में उसका ये सोना एक राजस्व गाँव है। यहाँ पर 15 सितंबर रात को और 16 सितंबर में जो है भीषण दैवीय आपदा से यहाँ पर पूरा गांव ये जो है नदी में समा गया है। और ये देहरादून में जॉब कर रहे थे, लेकिन आपदा रात में आपदा आई और सुबह को इनको पता चला देहरादून से, तो ये कल भी यहाँ पर सिर्फ मूक दर्शक देखने आए और आज भी ये घर नहीं जा पा रहे हैं। इनकी माता जी, पापा जी और दिव्यांग भाई भी हैं और घर बह गया है। कल्पना कीजिए कि उन्होंने पूरी रात इस तरफ आप देखेंगे तो पीछे जंगलों में काटा है और उनको जंगलों में न तो तिरपाल मिली, ना उनको छत मिली। अब गांव वाले उनको एडजस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कोई सामान बचाने का उनके पास नहीं था। सिर्फ तन पर जो कपड़े थे वही बचा है। सब कुछ चला गया, जमीन, घर, जायदाद, सब कुछ। अब जाएं तो जाएं कहाँ? पूरी उम्र की कमाई बह गई। जो घर बचे हैं वो अभी नदी के मुंह पे खड़े हैं। किसी भी पल ये ढह सकते हैं, क्योंकि ये आधे नदी की तरफ लटके हुए हैं। गांव का भविष्य पानी के बहाव पर टिका है। अगर पानी का कटाव गांव की तरफ जाता है तो बचे हुए जो थोड़े बहुत खेत हैं और जो घर हैं वो भी कट के बह सकते हैं। आज गांव के लोग अंधेरे में जी रहे हैं। न रोशनी, न नेटवर्क, न सड़क। बाजारों तक जाने का रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त है और राशन की कमी लोगों को कठिनाई में डाल रही है। सौंदड़ा और रंगड़ गांव की रातें अब बेहद ही काली हो चुकी हैं। न सिर्फ रोशनी की बल्कि उम्मीद की भी कमी हो रही है। हर आंख नम है और हर दिल में एक ही सवाल है, क्या हमारे सपने फिर से बन पाएंगे? क्या हम फिर से पहले जैसी जिंदगी शुरू कर पाएंगे? अभी हालांकि यह गांव यहाँ से डैम के चलते शिफ्ट होना है, लेकिन उससे पहले ही सारे सपने बह गए। मालदेवता की यह त्रासदी हमें दिखाती है कि प्रकृति की शक्ति के सामने इंसान कितना छोटा है। और यह भी कि हर आपदा सिर्फ घर ही नहीं तोड़ती, यह पीढ़ियों के सपने तोड़ देती है।
देहरादून की राजधानी से बस कुछ 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर यह गांव है। इस गांव का नाम है सौंदड़ा। यहाँ पर 3 परिवारों का घर समेत खेती बह गई और 20 से अधिक परिवार हैं जिनकी खेती की जमीन बह गई। अब इनके पास रोजगार का आगे कोई साधन नहीं है। इससे आगे रंगड़ गांव है, जहां पर संपूर्ण गुत्तू वैली का एकमात्र इंटर कॉलेज है। वह भी सोंग नदी की भेंट चढ़ गया। आधा स्कूल नदी पर टंगा हुआ है। किसी भी पल नदी का बहाव तेज होने से यह भी बह जाएगा। आसपास अपने में चहल पहल रखने वाला छोटा सा मार्केट था स्कूल के, जो नदी के साथ बह गया। ये जो है कमरे थे, यहाँ पे दुकान होती थी आनंद सिंह नेगी जी की। यह मंजीत पंवार जी का जो है घर था और यहाँ बगल में राजेंद्र सिंह जी की दुकान थी, वीरेंद्र सिंह पंवार की दुकान थी, कमरे भी। और इसी के बगल में जो है आगे हमारे पास में ही 4-5 परिवारों का एक छोटा सा गांव था, जो अपने खेतों समेत पूरी तरह से बह गया। गुत्तू वैली की लगभग मैक्सिमम गांव की यही कहानी है। जो भी नदी के लगभग 300-400 मीटर के दायरे में भी था, सब कुछ बह के खत्म हो गया। गुत्तू वैली में इस नदी ने ऐसी तबाही मचाई है कि यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों ने भी अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी। आपदा के बाद देहरादून में रह रहे युवाओं ने जब अपने परिजनों से मिलने की सोची, तो वे नदी के एक तरफ तक पहुंच पाए। दूसरी तरफ पहुंचने का कोई साधन मौजूद नहीं था। तो बस अब इस तरफ से उदास बैठे उन चेहरों को भी नहीं देख सकते, बस अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे कौन बैठा है। हमारे पास इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये लोग जो बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं और पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, उनको अभी उम्मीद है कि जैसे पानी कम होगा वैसे ही हमारे बच्चे हमसे मिलने आएंगे। हम अपने बच्चों से मिल पाएंगे, अपना दुख उन्हें बता पाएंगे। हम इतनी दूर से बैठे उनका दुख समझ सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं समझ सकते जो वो वहां पर बैठ के फील कर रहे हैं। अभी आपदा का चौथा दिन है और राहत बचाव कार्य शुरू हो चुके हैं। काफी रोड्स खुल चुके हैं, लाइट्स आनी चालू हो गई हैं, लेकिन अभी वो गांव तक नहीं पहुंची है। जल्द ही बचाव कार्य शुरू करे जाएंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन सभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जल्द ही उम्मीद है गांव तक पहुंच पाएंगे। सौंदड़ा गांव ने बहुत कुछ खोया। यहाँ पर बह रही सोंग नदी में जल्द ही एक डैम बनाया जाने वाला था, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ से विस्थापित होना था। तो उसकी चिंता इन्हें पहले से कर रही थी। और उससे भी पहले यहाँ पर सोंग नदी में बाढ़ ने सब कुछ बहाकर इन लोगों को और भी बड़े सदमे में डाल दिया। ये एक बहुत ही सुंदर गांव था, जिसके विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो बाढ़ आने से पहले लिए गए थे। धन्यवाद।